हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो हमने इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। वहाँ तक पढ़ा कि उनके साथ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि वह दलित कास्ट के थे, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फिर उनने मूवमेंट चलाए। तो फिर आता है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और ये मूवमेंट किसने चलाया था? नॉन ब्राह्मण कास्ट के जो लोग थे उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, जिनके पास एजुकेशन भी थी, वेल्थ भी थी और उनके पास इन्फ्लुएंस भी था। उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो ब्राह्मण्स है वो आर्यन इन्वेडर्स के वंशज हैं जो नॉर्थ साइड के हैं, लेकिन जिन्होंने सदर्न हिस्सा जो है उसको कॉन्कर किया है। लेकिन कॉन्कर किससे किया है? जो यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे, सदर्न हिस्से के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स कौन थे? ड्रेविडियन रेसेस से जो बिलोंग करते थे वो यहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे। तो इनसे ही आर्यन इन्वेडर्स ने सदर्न हिस्सा जीता है। तो इन्होंने ब्राह्मणिकल मतलब जो पावर थी उसको भी चैलेंज किया है। तो ईवी रामास्वामी नायकर वो पेरियार फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको पेरियार भी कहा जाता था। तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स जो थे उनको केयरफुली स्टडी किया है और बाद में फिर ये कांग्रेस के मेंबर भी बने, ताकि कांग्रेस के मेंबर बने ये। तो जब ये मेंबर बने थे तो मेंबर बने थे कांग्रेस के, तो फिर उन्होंने वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कास्ट डिस्टिंक्शन हो रही है वहाँ पे। लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में मतलब कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना वो इनइक्वालिटी है। तो फिर वो उन्होंने कन्विंस किया अनटचेबल्स को कि आप अपनी डिग्निटी यानी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ाई लड़ो, फाइट करो। पेरियार ने फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी फाउंड किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो अनटचेबल्स है वो ओरिजिनल वो मतलब ट्रू अपहोल्डर्स हैं, जो ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर है उसके वो ट्रू अपहोल्डर्स हैं, जिसको ब्राह्मण ने सब्जुगेट किया है। उनको ये भी लगा कि जितने भी रिलीजियस अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्या देखा है? सोशल डिविजन्स देखी है और इनइक्वालिटी देखी है। मतलब वो कहते हैं कि ये गॉड गिवन है। तो अनटचेबल्स को क्या करना है? इन सब बातों से फ्री करना है अपने आप को। तो तभी क्या होगा? सारे रिलीजन जो है वो सोशल इक्वालिटी को अचीव करेंगे। तो पेरियार बहुत आउटस्पोकन क्रिटिक रहे हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के, स्पेशली ज़्यादा किसके रहे हैं? वो कोड्स ऑफ मनु के, वो भागवत गीता और रामायण के भी ये क्रिटिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो टेक्स्ट है इसमें बताया गया है ये जो ब्राह्मण है इनकी अथॉरिटी, मतलब इन टेक्स्ट में ब्राह्मण्स की अथॉरिटी दिखाई है लोअर कास्ट के ऊपर। मतलब ब्राह्मण्स को यहाँ पे ऊंचा दर्जा दिया गया है और मेन का डोमिनेशन भी दिखाया गया है कि मतलब विमेन को भी कैसे डोमिनेट करते हैं मेन, ये भी इन जो टेक्स्ट है इनमें दिखाया गया है। तो फिर तो जो ये असर्शंस थी ये अनचैलेंज नहीं गई। तो जो फोर्सफुल मतलब जो लोअर कास्ट के लीडर्स जो थे उन्होंने जो मूवमेंट्स चलाए थे या फोर्सफुल स्पीचेस वो देते थे, राइटिंग्स करते थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उनको भी मतलब दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया इनकी राइटिंग्स ने, स्पीचेस ने, जो लोअर कास्ट लीडर्स करते थे। फिर इन्होंने लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी जो थी उन्होंने भी रिएक्ट किया। उन्होंने सनातन धर्म सभाएँ फाउंड की, भारत धर्म महामंडल साउथ में फाउंड किया, साउथ नहीं नॉर्थ में फाउंड किया, और एसोसिएशंस जैसे कि ब्राह्मण सभा बंगाल में इन्होंने फाउंड किया। तो इन एसोसिएशंस जो इन्होंने फाउंड की ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ने, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मतलब मकसद ये था कि ये बताए कि जो कास्ट के बेसिस पे डिस्टिंक्शन होता है सोसाइटी में वो हिंदुइज़्म का कॉर्नर स्टोन है। और ये भी दिखाया है कि ये जो मतलब ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है ये हमारे स्क्रिप्चर्स में पवित्र मानी गई है, सेंटिफाई मानी गई है। तो डिबेट्स और स्ट्रगल्स इस पे कास्ट पे कंटिन्यू रही, कॉलोनियल पीरियड के पहले भी थी और कॉलोनियल पीरियड के बाद भी, और इवन कि आज भी कास्ट के बेसिस पे
डिबेट्स चलती है या डिस्टिंक्शन वगैरह होता है कास्ट के बेसिस पे, इनइक्वालिटी होती है बहुत सारी सोसाइटीज़ में। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, लोअर कास्ट जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।